हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और बड़ी आराम से कहानियाँ सुन रहे होंगे। चलिए आज हम एक शिव कथा सुनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारी है। चलिए, एक गांव में धोबी का परिवार रहता था। उसमें वो दो मियाँ बीबी और बेटी बहू रहते थे। धोबी कपड़े धोने का काम करता था, इसलिए उसको धोबी कहते हैं। और जो उनका बेटा था वह एक अपनी दुकान चलाता था, दुकान में कपड़े प्रेस किया करता था। अब जो इन दोनों की बीवियां थी, सास बहू, वो घाट में कपड़े भी धोती थी और अगर टाइम लगे प्रेस भी कर लेती थी। जो धोबी की बीवी थी वो बड़ी समझदार थी। कपड़े दोनों जनी सास बहू घाट पे जाके धोते, लेकिन उन दोनों की इतनी बनती नहीं थी सास बहू की, तो इसलिए वो दोनों अपने अलग अलग घाटों में कपड़े धोती थी। और जो दोनों सास बहुएं थी वो शिव भक्त थी। शिव भगवान की बड़े ही मन से पूजा पाठ किया करती थी। टाइम लगे तो भजन कीर्तन भी किया करती थी। एक दिन शिव भगवान ने कहा, क्यों न मैं इन सब की परीक्षा लूं कि इनके भाव कैसे हैं, और परीक्षा के जरिए मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन मेरा सच्चा भक्त है। उन्होंने ये योजना बनाई कि इनकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि शिव भगवान तो प्यार के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। इसलिए भगवान ना ही किसी प्रसाद के भूखे होते हैं, ना ही किसी के अच्छे चढ़ावे से भूखे होते हैं। वो तो सिर्फ एक भाव के भूखे होते हैं। और जब शिव भगवान उनके घर गए तो विद्रानी देखती है कि शिव भोलेनाथ आए हैं, तो खुशी में उसको समझ नहीं आता कि मैं इनको क्या खिलाऊं और क्या दूं। अब जब हमारे घर में अतिथि आते हैं तब हम उनको पानी, चाय कुछ पूछते हैं। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि मैं क्या दूं। अच्छा, फिर वो सोचने लग गई विद्रानी कि हाँ, ये पूजा में गए थे, वहाँ से केले आए हैं, मैं इनको केले खिला देती हूँ। बस केले छीलती गई और जो केला था वो नीचे डालती रही, छिलका उनको देती रही और वो खाते रहे। उसने ये नहीं देखा कि मैं जल्दीबाजी में क्या कर रही हूँ। बस वो तो निहारती रही भगवान को और केला छीलती रही, केला के गुदा नीचे डालती रही और छिलके भगवान को खिलाती रही। और शिव भगवान तो प्यार के भूखे हैं, वो भी बड़े चाव से खाने लगे, बड़े ही प्यार से खाने लगे कि जैसे कोई फल हो। इतने में विदुर आया अंदर को। उसने देखा कि ये क्या खिला रही है। तब शिव भगवान ने हाथ दिया कि तुम मत बोलो, हाथों से आंखों से इशारा करा कि तुम मत बोलो कुछ। अब भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ना कि कोई धन दौलत के, ना कि कोई फल फूल के, पकवान के। वो तो कहते हैं बस मेरे को एक जल लोटा चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, मैं उसी में खुश हूँ। क्योंकि उनका नाम ही भोला है, इसलिए वो भोले हैं। अब वो इशारा करके विदुर को चुप करा दिया। फिर ऐसे ही थोड़े समय बाद शिव भगवान ने कहा, मेरे को इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब उन्होंने एक बूढ़े बाबा का रूप धारण कर लिया, महात्मा का। बूढ़े बाबा और महात्मा बन के भगवान वो धोबिन के पास गए। खूब गंदे कपड़े पहने हुए थे और धोबन धो रही थी वहाँ कपड़े। उससे बोला कि बेटा, तू मेरे ये कपड़े धो देगी, और बहुत गंदे हो रहे हैं। कहती है धो तो दूंगी, पैसे हैं तुम्हारे पास? तो बाबा जी कहने लगे, नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो कहती फिर मैं ऐसे कैसे धो दूँ, मैं तो पैसों में कपड़े धोती हूँ, हमारा काम ही है कि हम पैसों में कपड़े धोएंगे। पैसे नहीं है तो मैं ऐसे नहीं धोऊंगी भैया कपड़े, आप आगे जाओ। तो बाबा कहने लगे कि एक ही कपड़ा है मेरा, धो दे, पैसे तो मैं लाया नहीं, ना मेरे पे हैं, जोगी हूँ मैं तो। ना ना बाबा, आगे जाओ, तुम आगे जाओ करके मना कर दिया। अब शिव भगवान गए उनकी बहू के पास, दूसरे घाट में गए, वहाँ पे भी यही बोला उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रही है? तो कह रही मैं कपड़े धो रही हूँ। तो कहते बेटा मेरा एक काम करेगी? तो कहती है हाँ करूँगी, बताओ क्या काम है? कहते मेरा ये कुर्ता बहुत गंदा हो रहा है, इसको धो दे। तो कहती है हाँ रोज़ ही धोती हूँ मैं तो कपड़े, हमारा काम ही कपड़े धोने का है, एक धो दूँगी तो कौन सी इसमें बड़ी बात है, आप पैसे मत देना।
कपड़ा लिया, धो धा के प्रेस करके दे दिया। अब भगवान ने वो कुर्ता लिया और उसकी बहू से बोला कि बेटा कोई वर मांग लो मेरे से, मैं तुम्हें कोई वर दूंगा। तो वो मनी मन सोचती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो वर मांगने के लिए कह रहे हैं, ये ज़रूर भगवान के रूप में कोई महात्मा है। फिर बोलती है कि मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा आदमी मुझे मिल गया, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा पति बहुत अच्छे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे किस चीज़ की कमी है। वो फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, मांग ले कोई वर, अगर तेरी कोई इच्छा भी हो वो भी मांग ले। सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है अच्छा चलो, अगर आपको देना ही है तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब इंसान मरता है तो वो कैसे मरता है, आखिरी सांसों में जब वो जाता है, आखिरी सांस लेते हुए बोलता है, तो वो कैसे जाता है वो मुझे देखना है, और मुझे वरदान देना है तो इसी चीज़ का देना। अब भगवान अपने भक्त की कैसे नहीं सुनते, उन्होंने तो बोल रखा था कि मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ और तू देखेगी, और एक मंत्र बताता हूँ जिसके उच्चारण से तुझे ये सब दिखेगा। लेकिन अगर तू ये राज को किसी को बताएगी कि मैं ऐसी विधि मंत्र जानती हूँ कि कोई गुजर जाता है लास्ट टाइम पे, वो मुझे ऐसे दिखता है, तो तू पत्थर की बन जाएगी। इस राज को राज ही रखना है, मेरे बारे में भी किसी को नहीं बताना है। तो धोबिन कहती है ठीक है भगवान, जैसे आप चाहो। अब भगवान ने वरदान दिया और वो वहाँ से साधु संत चले गए। तो ऐसी समय बीतता रहा और थोड़े टाइम बाद जो उसकी सास थी वो गुजर गई। बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मेरी माँ गुजर गई, हम अनाथ हो गए, ऐसे ऐसे बोल रहा और रो रहा। और बहू तो सब देख रही, और फिर वो देख रहा कि मेरी बीवी तो रो ही नहीं रही है, इससे ये मेरी माँ से क्या इतना दुखी थी जो आज मेरी माँ चली गई, इसको रोना भी नहीं आ रहा। अब जो बुढ़िया थी गुजरी थी, वो कभी ना दान पुण्य करती थी, और शिव भगवान में ना कभी प्रसाद चढ़ाती थी, और ना किसी से मीठा बोलती थी। अब वो देख रही कि यमराज आए हैं और उसको बालों पकड़ के लिए जा रहे हैं, खींच के बाल पकड़ के लिए जा रहे हैं, और कंकड़ पत्थर गरम तेल ऐसे मतलब पड़े हैं रास्ते में, उससे रगड़ते हुए उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। और वो देख रही है और सोच रही है भैया जैसे इसने कर्म करे हैं वैसी इसको सज़ा भी मिल रही है। अब बेटा सोच रहा है कि मैं इससे बाद में बात करूँगा, पहले माँ की 13वीं 12वीं हो जाए, फिर मैं इससे बात करूँगा कि तू मेरी माँ से क्या इतने तेरे को नफ़रत थी कि मेरी माँ मरी और तू रोई नहीं, इससे मैं 13 दिन बाद ही बात करूँगा। वो भी शांत रहा। ऐसी समय बीतता रहा। जब दिन बीत गया, 13वीं हो गई, थोड़े टाइम बाद उनके पड़ोस में एक डूम मर गया। दोनों मियाँ बीवी वहाँ गए, और जो धोबी की बीवी थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी दहाड़े मार मार के। और वो देख रहा कि भाई मेरी माँ मरी तो इसका एक आंसू नहीं निकला, और ये बगल में पड़ोसी डूम मरा तो ये दहाड़े मार मार के रो रही है। अब जो धोबी की बीवी थी धोबन, उसको तो सब दिख रहा था, उसको तो वरदान था। वो देख रही थी कि फूलों का रथ आया है और देवी देवता उसको लेने के लिए आए हैं, और वो रथ में बैठ के शिवलोक जा रहा है। क्योंकि जो वो डूम था वो बड़ा ही सत्कर्मी था, वह हमेशा कर्म करता रहता था, भिखारियों को दान दक्षिणा दिया करता था, मंदिर में दान चढ़ावा किया करता था, और बड़ी ही पुण्य आत्मा थी उसकी, बड़े ही अच्छे कर्म थे उसके, हमेशा दान पुण्य करता रहता था, गरीबों पे दया करता रहता था। तो आज इसीलिए देवलोक से फूलों का रथ उसको लेने के लिए आया था। भले ही वो जाति का डूम था, लेकिन उसके कर्म ने उसको आगे तक स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई। अब धोबिन तो इसलिए रो रही थी कि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, बड़ा ही प्यारा व्यक्ति था, और इस दुनिया से चला गया। अच्छे व्यक्ति के लिए तो दुनिया रोती है ना, पीछे से उसका नाम लेती इसीलिए कि वो अच्छा व्यक्ति था। अब उसका आदमी बगल में जो धोबी था वो उसको देख रहा कि ये तो
बड़े दिहाड़े दिहाड़े मार के रो रही है, जैसा कि इसका कोई वो होगा साथी। अब वो कहने लगा कि अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कहीं इसका इससे चक्कर तो नहीं था, यही सोच में पड़ गया। अब देखो, एक शक से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लोग अंदर ही अंदर क्या क्या सोचने लगते हैं। अब वो तो इसलिए रो रही थी कि वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था और चला गया इस दुनिया से, और फूलों के रथ में भगवान उसको लेने आए। और आदमी सोच रहा है कि इसका किसी इससे चक्कर तो नहीं था, ये तब रो रही है इसके जाने पे। अब वो अंदर ही अंदर अपने दीमक की तरह दिमाग चलाने लगा कि ऐसे कैसे रो रही है, मेरी माँ के मरने में तो नहीं रोई। एक शक ही घर की बर्बादी कर देता है, घर में कलेश ले आता है। इसलिए शक नहीं करना चाहिए कभी किसी पे। जब अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखो, सुनो, सोचो, तब उसको करो। एक शक के उसमें अपना परिवार मत तोड़ो। ऐसा शक नहीं करना चाहिए जिससे परिवार ही बिखर जाए। अब जब वो दोनों मियाँ बीवी घर आए तो धोबी ने अपनी बीवी से बोला कि भाई ये बताओ, जब मेरी माँ गुजरी तब तो तुम्हारी आंखों में से एक आंसू नहीं आया, और जब ये पड़ोसी डूब मरा तो तुम दहाड़े मार मार के रो रही हो, जरूर तुम्हारे इससे कोई चक्कर है। तब बीबी बोली, नहीं नहीं, ये तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अब मेरी आत्मा क्यों उसके लिए रो रही थी ये मैं तुमको बता नहीं सकती, इसमें भी एक राज है। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई राज नहीं, जरूर उससे तुम्हारा डूम से कोई चक्कर था, तभी तुम दहाड़े मार मार के रो रही थी। कह रही थी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे भी कसम दे रखी है। अब वो अति ज़्यादा उस पर लांछन लगाने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे को बताऊंगी तो मैं पत्थर की हो जाऊंगी। तब पति बोला, हाँ, तू बड़ी सत्यवान है, सत्य ही बोलती है, झूठ बोलती है, तेरा डूम से चक्कर था। उसने कहा, नहीं स्वामी, अगर मैं सच में तुम्हें बताऊंगी तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। वो कहता, बड़ाई, कोई सच बताने से पत्थर बन जाता है। अब अति ज़्यादा बोलने पर धोबी ने कहा, ठीक है, फिर अब मैं पत्थर की बन जाऊंगी तो आप देख लेना। फिर उसने बताया कि एक दिन मैं घाट में कपड़े धो रही थी, वहाँ एक साधु संत आए और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरा ये कुर्ता धो दो, बहुत गंदा हो रहा है। मैंने भी धो दिया, धो धा के प्रेस करके उनको दे दिया। अब उन्होंने बोला कि कोई वरदान मांगो। अब मैंने सोचा कि ये साधारण व्यक्ति तो है नहीं जो वरदान मांगने को कह रहे, जरूर कोई भगवान के रूप में ही ये साधु संत बन के आए हैं। मैंने भी मांग लिया उनसे वरदान। फिर उन्होंने कहा, वरदान मांग ले बेटा। अब मैंने जब वरदान मांगा तो मैंने कहा, ठीक है, जब इंसान मरता है तो वो कैसे जाता है, मुझे वो देखना है। अब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देता हूँ तुझे वरदान, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिससे मुझे पता चल जाता है जब वो मरता हुआ व्यक्ति जाता है उसके साथ क्या होता है, वो मुझे सब दिखता है। फिर धोबिन बोली, मैं तुम्हारी माँ के मरने में इसलिए नहीं रोई क्योंकि उन्हें अच्छे सत्कर्म ही नहीं किए थे। भगवान की शिव कथा में जाती थी तो सो जाती थी और गरीबों को धुकतारती रहती थी, ना कभी दान पुण्य करा, ना अच्छे कर्म करे, और उनको यमराज रगड़ते हुए कभी गर्म तेल में कभी पत्थरों में रगड़ते हुए लिए जा रहे थे। इसलिए मुझे रोना ही नहीं आया क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे। अब जो ये डूब मरा, इसके इतने अच्छे सत्कर्म थे, इतनी अच्छी पुण्यात्मा थी कि ये दान पुण्य करता रहता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था, अच्छे वचन थे इसके। तो मैं इसलिए रो रही थी कि इतना अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से चला गया और इसको भगवान लेने आए, साक्षात फूलों का रथ आया इसको लेने के लिए। मैं तब रो रही थी कि देखो इसके कितने अच्छे कर्म हैं, आज ये फूलों के रथ में जा रहा है। तब मेरे को वो आंसू छलक रहे थे मेरे, तब मैं रो रही थी दुख में कि इतना अच्छा व्यक्ति चला गया। इतना बोला ही था धोबिन ने और वो पूरी पत्थर की बन गई। पत्थर की बन गई, धोबी देखता रहा और फिर रोने लगा, दहाड़े मारने लगा कि ये क्या हो गया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बताओ, बड़ा दुख। वो तो गंभीर समस्या में बैठ गया और रोने लगा जोर जोर से। अब पछता के क्या हो,
क्योंकि तुमने तो इतने लाछन लगाए उस पे, अपनी पत्नी पे, उसको कष्ट दी, उसकी आत्मा दुखाई, उल्टा सीधा बोला, तब उसने हार के तुम्हें ये बातें बताई। तब धोबी रोता हुआ शिव मंदिर गया और शिवलिंग पे अपना सर पटकने लगा जोर जोर से कि प्रभु मुझे भी उठा लो इस दुनिया से, जब मेरी बीवी ही नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूँगा। वो मेरी गलती थी, महा गलती थी जो मैंने अपनी बीवी पे शक खाया, उल्टा सीधा बोला, उसकी आत्मा दुखाई, मुझे भी ले लो। रोने लगा जोर जोर से। इतने में थोड़ी देर में उसकी बीवी वहाँ आ गई और बोली, प्राणनाथ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपको सारे घाटों में ढूंढ रही हूँ, सब जगह ढूंढ के आ गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो यहाँ शिव मंदिर? और खुश होके खड़ा हुआ शिव भगवान की जोर जोर से जय जयकार करने लगा। और दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी उस मंदिर में अपने हाथ जोड़ के घर को जाने लगे और रोज़ शिव भजन शिव कथा करने लगे, क्योंकि उनका विश्वास और भी पक्का हो गया था शिव भगवान पर। मानो तो देव है, नहीं मानो तो पत्थर। जितना हम शिव भगवान की शिवलिंग की पूजा करेंगे उतना ही हमारा विश्वास उस पर दृढ़ होगा, और जो नहीं मानेगा उसको पत्थर की जैसा समझेगा। हम जब मानते हैं वो शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।